अस्सलाम वालेकुम। तो हम जो है बायोलॉजी काफ़ी जो हमने कहाँ तक कवर कर ली है, उसके 2-3 चैप्टर रहते हैं, वो भी इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। अब हम साथ में जो है फ़िज़िक्स भी स्टार्ट करते हैं। तो फ़िज़िक्स का जो पहला टॉपिक है हमारे पास मोशन एंड फोर्स। तो हम जो है ना हर चैप्टर को छोटे छोटे पार्ट्स में जो है कवर करेंगे। जैसे अभी जो हम इस वीडियो में सिर्फ न्यूटन्स के जो लॉ थे मोशन के, वो हम सिर्फ कवर करेंगे। ये अच्छा, मैं ये वीडियो के जो है ना अपना जो है इस वीडियो को जो मैं अपलोड करूँगा तो साथ में जो मैं लिंक दे दूँगा अपने ग्रुप का, और वहाँ पर जो है मैं इसी टॉपिक के जो नोट्स भी शेयर कर दूँगा। ठीक है, जिस टॉपिक की वीडियो अपलोड होगी उसी टॉपिक के जो है नोट्स भी शेयर हो जाएंगे फेसबुक पेज पे। NMD गेट प्रिपरेशन विद निश्तेरियन के नाम से पेज है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स द कंसेप्ट ऑफ। तो देखिए न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है या रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और अगर मूव कर रही है तो यूनिफॉर्मली मूव करती रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट ना करे। ठीक है, और इनर्शिया को हम डिफाइन कैसे करते हैं? इनर्शिया इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी टेंडिंग टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किसका कंसेप्ट दे रहा है हमें? बेसिकली इनर्शिया का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइंस। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइन करता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है? एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है। एक्सेलरेशन ज़ीरो होने का मतलब है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो ज़ाहिर सी बात एक्सेलरेशन क्या होगा? ज़ीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा। तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और न्यूटन फर्स्ट लॉ वैलिड किस में होता है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्विमिंग इज़ पॉसिबल ऑन द अकाउंट ऑफ। तो देखिए स्विमिंग हमारे पास एक्शन और रिएक्शन की बेस पर होती है कि जब एक स्विमर जो है अपने हाथों को डाउनवर्ड वाटर के अंदर जो है अपना स्ट्राइक करता है, ठीक है, तो क्या होता है? वो अपवर्ड और फॉरवर्ड मूव करता है। स्विमर फोर्स लगा रहा होता है बैकवर्ड डायरेक्शन में और वाटर फोर्स लगा रहा होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, जिसकी वजह से जो है स्विमिंग पॉसिबल होती है। नेक्स्ट है न्यूटन सेकंड लॉ मेजर्स द। तो न्यूटन सेकंड लॉ फार्मूला हमें क्या है? F इज इक्वल टू ma। तो किसको मेजर करता है? सिंपली ये फोर्स को। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन लीड्स टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये कैसे है? बेसिकली न्यूटन थर्ड लॉ और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें क्या कहता है? फोर्स एक्सर्टिंग बाय द टू बॉडीज ऑन ईच अदर, ठीक है, इक्वल एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, तो यही कहता है ना हमें कि टू कोलाइडिंग बॉडीज एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर, ठीक है, इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन एंड एक्सर्ट इक्वल फोर्स। ये क्या होगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। Force of 5 Newton acts on the body of weight 9.8 Newton. What is the acceleration produced? तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma। तो इस क्वेश्चन में आपने ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में वेट दिया गया है, आपको मास नहीं दिया गया। तो पहले आप मास मालूम करेंगे, मास मालूम करके फिर जो है आप F इज इक्वल टू ma के थ्रू जो है अब आप एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है ए बॉडी इज़ मूविंग विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, द फोर्स एक्टिंग ऑन इट विल बी। तो देखें फोर्स F इज इक्वल टू ma। फोर्स जो है ना किसी बॉडी पर जो हम तब कहेंगे एक्ट कर रही होगी जब उसमें एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन एक बॉडी का ज़ीरो है तो फोर्स भी उस पर ज़ीरो एक्ट कर रही होगी। इस तरह एक्सेलरेशन जो है हमारे पास अगर नॉन ज़ीरो होगा तो फोर्स भी नॉन ज़ीरो होगी। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो फोर्स भी कांस्टेंट होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आर एप्लीकेबल फॉर ओनली। तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन किसके लिए एप्लीकेबल है? सिर्फ और सिर्फ स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए। फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स लाइक एटॉमिक पार्टिकल्स, इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन ए फाइटर प्लेन चेजिंग अनदर प्लेन ओपन्स फायर इट्स स्पीड। तो देखें कि एक जहाज़ आगे है और एक उसके पीछे जहाज़ उसको जो है चेज़ कर रहा है। जब चेजिंग प्लेन जब फायर करेगा, ठीक है, तो रॉकेट फॉरवर्ड मूव करेगा। ठीक है, तो ये एक्शन और रिएक्शन के केस में क्या होगा? आपका जो अपना फाइटर प्लेन होगा वो थोड़ा सा बैकवर्ड मूव करेगा। जब वो बैकवर्ड मूव करेगा तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? इंक्रीज़। ठीक है, इसी का अगर हम इस तरह देख लें कि अगर एक जहाज़ जो आगे है, ठीक है, अगर वो बैकवर्ड जो फायर करेगा तो फायर बैकवर्ड होगा,
और जो प्लेन होगा उसका वो फॉरवर्ड मूव करेगा तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज़। 1 Newton is a force that produces an acceleration of 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ मास। तो सिंपल है, F इज इक्वल टू एम ए, आपको फोर्स भी दी गई है और आपको एक्सेलरेशन भी, तो आप मास कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन्स। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन करता है एग्जिस्टेंस ऑफ पेयर ऑफ फोर्सेस इन दी नेचर। ठीक है, तो ये थे हमारे पास, हमारा न्यूटन के जो लॉज थे वो कवर हो गए। इंशाल्लाह जो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर करेंगे इम्पल्स, मोमेंटम एंड फोर्स। अल्लाह हाफिज़।